इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्हें आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन या साइन इन करना होता है। जैसे pixabay.com, stocksnap.io। इन वेबसाइट्स पर आप लॉगिन या साइन इन किए बिना आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप gmail.com पर जाएंगे या आप facebook.com पर जाएंगे या आप twitter.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन या साइन इन करना होता है। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है लॉगिन, एक है साइन इन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इन लॉगिन और साइन इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लॉगिन और साइन इन एक नहीं होते, बल्कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। सो गाइज़, मैं हूँ दीपेंद्र और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि लॉगिन और साइन इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी वेबसाइट पर आप लॉगिन करते हैं तो वहां से बाहर निकलने के लिए आपको एक लॉगआउट का ऑप्शन मिलता है। इसके अतिरिक्त जिस वेबसाइट पर आप साइन इन करते हैं वहां से भी बाहर निकलने के लिए आपको एक साइन आउट का ऑप्शन मिलता है। लॉगिन और साइन इन में ये फ़र्क होता है कि जिस वेबसाइट पर आप लॉगिन करते हैं वो वेबसाइट आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती है, जबकि जिस वेबसाइट पर आप साइन इन करते हैं वो वेबसाइट आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती है। जिसको आप आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि जब किसी वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किन किन चीज़ों को आप लाइक करते हैं, किन को डिसलाइक करते हैं, किन चीज़ों को रीड करते हैं, ये सारी चीज़ों को लॉगिन वाली वेबसाइट रिकॉर्ड करके रखती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फेसबुक में आपकी फ़ोटो भी अपलोड हो जाती है, आपने किन को लाइक किया है, आपने कब पोस्ट की है, ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड रहती हैं। जबकि साइन इन वाली वेबसाइट आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती है। इसमें आपको एक एग्जांपल से समझिए, gmail.com वाली वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको साइन इन करना होता है। वह वेबसाइट हमारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती है, वह सिर्फ आपके ईमेल को ही रखती है, बल्कि यह नहीं बताती कि आपने किन के ईमेल को लाइक किया है, आपने कब पोस्ट किया है, आपने कब ईमेल रीड किया है। तो आप ये दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे कि लॉगिन और साइन इन में क्या फ़र्क होता है।